भारत में एक वर्ग द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में यानी रामायण और महाभारत कब इस देश में हुई या नहीं, या ये सिर्फ कोरी कल्पना है, इसका भी कोई पता नहीं है। इतिहास ने भी विज्ञान के नियमों को अपनाया है और इतिहास का लेखन वास्तुनिष्ठ सामग्री और सबूतों की बात करते हैं, तो उस पर रामायण और महाभारत खरी नहीं उतरती। लेकिन ये लोग भ्रांतियों के मामले में इतना आगे निकल चुके हैं कि आए दिन लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अब आप भी देखा कैसे। लिमिटलेस करके यूट्यूब चैनल है जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को अंधाधुंध झूठ पर झूठ परोस रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है। ये बंदा लगातार ऐसे ऐसे झूठ बोलता है और इस झूठ में आर्कियोलॉजिस्टों के नाम लेता है और दम से फेंकना स्टार्ट करता है, पर सबूत के नाम पर बकलोली पे ले जाता है। रामायण और महाभारत एक एपिक की तरह लिखे गए जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र और मानसिक गुलाम बनाना है। ये बंदा बोलता है कि इंद्रप्रस्थ, बागपत, तिलपत जैसी जगहों से जो पोइट्रीज मिली हैं वो महाभारत काल की हैं। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, तिलपत, बागपत, सोनीपत आदि जगहों पर खुदाई में जो पोट्रीज मिली हैं उनका साफ तौर पर संबंध महाभारत से है। कार्बन डेटिंग और टीएल डेटिंग मेथड से इनका काल महाभारत के पास मिलता है और इस तरह की पोट्रीज महाभारत काल की संस्कृति से मेल खाती है। हर राजा महाराजा अपने लिए महल बनवाता है, भवन बनवाता है, बाग बगीचे बनवाता है और इन इमारतों को कुछ खास तरीके से बनवाता है। यानी अगर हम सम्राट अशोक का इतिहास देखें तो हमें सभी प्रकार के सबूत मिलते हैं, वास्तु भी, शिल्प भी। लेकिन रामायण और महाभारत के इन अभिनेताओं का कुछ नहीं मिलता। कुछ संगठनों का कहना है कि मंदिर मिले हैं भगवानों के, कि इनके भगवान क्या मंदिरों से शासन करते थे, तो महाभारत वाली बात तो यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। कुछ फायदा नहीं है। देख, अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, ये सब चाले मत कर। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हमारे तथाकथित इतिहासों के साथ ये समस्या बहुत बड़ी रही है कि कई दिनों तक वो इस बारे में निर्णय ही नहीं ले सके कि महाभारत को किस काल में रखें। विष्णु पुराण के अनुसार 1500 ईसा पूर्व और मगध के इतिहास के अनुसार श्री दत्त इस युद्ध को 1200 ईसा पूर्व का मानते हैं और फिर वो युगों युगों तक भी ले जाते हैं। फिर आता है विज्ञान, तो उसने बताया कि 10,000 साल पहले तक मनुष्य को खेतीबाड़ी का ज्ञान ही नहीं था। तो महाभारत कहाँ से आ टपकी? तो नजदीक लेने की कोशिश ही चल रही थी कि सिंधु सभ्यता ने अपना सर उठा लिया, तो ले देकर इसे 5,000 साल पहले स्थापित किया जा रहा है। हर शासक, हर राजा महाराजा अपने शासन काल में अपने सिक्के यानी कि मुद्रा चलवाता है, जो निश्चित तौर पर उसकी सीमा और विदेश सीमा यानी उसके शासन के बाहर भी खुदाई में मिलते हैं। लेकिन रामायण महाभारत काल का ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। भाई सबूत नाम की तो कोई चीज़ होती है ना। ये बंदा बिना किसी सबूत के सिर्फ फेंके जा रहा है, लेकिन सबूत नहीं दे रहा है। कैसे देता? अगर होता सबूत तो देता ना। कोई भी घटना किसी कालखंड में होती है यानी उसका एक समय होता है, लेकिन इन ग्रंथों का कालखंड ही नहीं है। कहने को तो हर धार्मिक संगठन अपनी अपनी दलीलें देता रहता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। इसके अलावा जो ग्रंथ या किताबें मिली हैं इनकी भी कार्बन डेटिंग से कोई सबूत नहीं मिलता। ये ग्रंथ बहुत पुराने हैं, बल्कि इसमें भी बहुत घपला है। एक जगह ये माँ से फिर से बोलते हैं कि सरस्वती नदी का वर्णन महाभारत में हुआ है, जो 2,500-3 हजार साल पहले विलुप्त हो चुकी है, इसलिए महाभारत बहुत पुरानी। वैज्ञानिकों के अनुसार 7,000 साल पहले सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी और इस बात का जिक्र हमारे इतिहास महाभारत में मिलता है। अगर महाभारत कोई माइथोलॉजी या कल्पना होती तब उसमें इतनी सटीक बात नहीं मिलती। इसको तो साला अवार्ड मिलना चाहिए। ये असली जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं। तुम ब्योमकेश बख्शी के कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हो। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन हम आपको बताते हैं ना इसकी सच्चाई क्या है। इन जैसे लोगों ने सरकार पर दावा किया कि बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, जो उनके नोट्स हैं उनके आधार पर हर जगह मिल जाती है। हमारे वेदों में भी कुछ लिखा है, तो आप खोजिए तो सही। इन्होंने इनके लिए कुछ क्षेत्रों को पॉइंट आउट किया। हरियाणा जिले की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी को, इसे आदि बद्री के नाम से भी प्रचारित किया जाता है। 3 जगहों पर खुदाई हुई, ABR 1, ABR 2, ABR 3, और तीनों ही जगह पर बौद्ध मूर्तियां, स्तूप, बौद्ध विहार, हड्डियां, दांतों के सेट आदि मिले। इन्हें देखकर इनकी सांसें फूलने लगी। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर संजय कुमार मंजू ने बताया कि आदि बद्री मूलतः बौद्ध क्षेत्र है, और जब यहाँ से बौद्ध प्रमाण मिलने लगे तो इनकी सांसें फूलने लगी और इन लोगों ने खुदाई बंद कर दी ताकि लोगों को असल सच्चाई पता ही ना चले। जब मैंने इस चैनल का मुआयना किया तो पता चला ये भाई साहब धर्म के नाम पर केवल झूठ ही परोस रहा है, और इसके सब्सक्राइबर्स भी इसकी बातों में आकर बड़े ही चाव से अपने दिमाग को घिसवा रहे हैं। एक और वीडियो हाथ लगा जिसमें पुष्पक विमान का हवाला देकर कहता है कि पुष्पक विमान मन की गति से उड़ता था,
जैसे जैसी आज्ञा दो वो वैसे ही उड़ने लगता था। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अपने भाई से कि भाई जो आप रामायण और महाभारत का हवाला दे रहे हो, क्या कभी आपने इसे उठाकर भी पढ़ा होगा या व्हाट्सएप लीला से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया? आपका व्हाट्सएप इतना साफ सुथरा कैसे है? कोई कचरा कैसे नहीं भेज रहा है? पुष्पक विमान का वर्णन काल्पनिक रामायण के अरण्य काल के अध्याय 3 में आता है, जिसमें 20वां श्लोक है, सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार आकाश में रोहिणी को पकड़ लिया था। रावण ने बाएं हाथ से सीता के सिर के बालों को और दाएं हाथ से दोनों उरुओं को पकड़ा। उस समय काल के समान पैने दांतों वाले और लंबी भुजाओं वाले तथा पर्वत के समान लंबे चौड़े डिलडोल वाले रावण को देख वन देवता भयभीत हो भाग गए। तदंतर रावण का माया में आकाशचारी बड़ा रथ जिसमें खच्चर जोते हुए थे और जिसके पहिए सोने के थे सामने देख पड़ा। रावण ने गंभीर स्वर से कठोर वचन कह सीता को धमकाया। अबे यार, कैसा पुष्पक विमान है जिसमें खच्चर को जोत रहे हैं, ऊपर से इसमें पहिए भी लगे हैं और तो और इसे रथ भी कह रहे हैं। भाई साहब, ऐसी कल्पना करना भी उच्च किस्म की मूर्खता सिद्ध है। आगे के श्लोक में रावण और जटायु की लड़ाई होती है जिसमें जटायु खच्चर को मार देता है। उस बलि जटायु ने रावण का स्वर्ण में दिव्य कवच तोड़ दिया। अति शीघ्र दौड़ने वाले और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते हुए खच्चर को मार डाला। आगे आके सारथी के बड़े सर को भी काट देता है। फिर महाबली पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच के प्रहार से सारथी का बड़ा सर भी काट डाला। यहाँ महाशय फेंकने में कुछ ज्यादा ही मशगूल हो गए। इनका कहना था कि ये मन की गति से उड़ता था और यहाँ पर राइटर ड्राइवर की बात कर रहा है, खच्चर की बात आ रही है और ये बंदा कहानी से हटकर लोगों को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। सबूत पेश करे तो भी कुछ बात होती है, पर ये बिना सबूतों के दिए हुए बस झूठ ही बोल सकता है और झूठ का दुष्प्रचार भी कर रहा है। बिना सबूत के बस झूठ ही फैलाया जा सकता है, जो ये काम बहुत बाखूबी से जानता है। जो लोग पुष्पक विमान के बारे में सच होने की बात करते हैं कि प्राचीन काल में इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, तो पुष्पक विमान एक ही क्यों था? कई सारे होने चाहिए थे। अरे भाई, वैज्ञानिकों ने एक ही तो नहीं बनाया होगा और बहुत सारे बनाए होंगे। जैसे आज कई एरोप्लेन्स मिल जाएंगे, कई बाइक्स मिल जाएंगी। उस टाइम पर सिर्फ एक ही पुष्पक विमान था जो रावण ने किसी और से छीना हुआ था। इन्होंने अपनी वीडियो में कहीं भी कोई सबूत नहीं दिए और देता भी कैसे? होता तो देता ना। अगर ये इतने ही एडवांस होते तो युद्धों में तलवार, भाला, रथ की जगह एडवांस वेपन जैसे बंदूक, तोहफा आदि का यूज करते। और वैसे भी ये तलवार जैसे हथियारों का इतिहास 2,500-3 हज़ार साल से पहले जाता ही नहीं है। इस विषय पर वीडियो बनी हुई है, आप इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इनकी झूठ लीला से साफ साबित हो जाता है कि ये सिर्फ षड्यंत्र है समाज को गुमराह करने का, जिसका असल घटना और इतिहास से कोई भी संबंध नहीं है। सच तो ये है कि लोग इनके झूठ के जाल को समझ गए तो इनके धर्म का धंधा मंदा हो जाएगा, इसलिए ये तरह तरह की बातों का प्रचार करते रहते हैं। हाँ, साक्ष्य मिल जाती है अगर वास्तव में होती, पर क्या करें, इनके साक्ष्य केवल कागजों पर है, ना कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पर। इसलिए आप लोगों से साफ कहना चाहूँगा कि किसी की बातों में आने से पहले आप इन्हें इनके तर्कों पर खरा उतारें और सबूतों के साथ जो आपको सेटिस्फाई करे उन्हीं से संबंध बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड स्क्रिप्ट चाहिए वो हमारी वेबसाइट इतिहासयात्रा.com पर जाकर विजिट कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।